मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर रंगनाथ को दिखाया जाता है जो ग्रीस में एक लाइब्रेरी के अंदर जाते और वहां से एक सीक्रेट किताब में वह श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। वह पढ़ते हैं कि द्वारिका नगरी के खत्म होने के बाद ने अपने पांव का कड़ा निकाल के अपने साथी उद्धव को दिया था और कहा था कि तुम इस कड़े को इसकी सही जगह पे छुपा के रख दो, क्योंकि कलयुग में आने वाली समस्या का हल इसी से निकलेगा और सही समय पे ये कड़ा सही व्यक्ति को मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मूवी में हमें कार्तिकेय को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर है हैदराबाद में। अपनी माँ द्वारा मांगे गए व्रत को पूरा करने के लिए वह अपनी माँ के साथ द्वारिका नगरी जाता है। वहाँ द्वारिका में पहले से ही कार्तिकेय का मामा रहता है और वह भी कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होता है। एक दिन कार्तिकेय को प्रोफेसर रंगनाथ घायल हालत में मिलते हैं। वह कार्तिकेय से कुछ कहना चाहते होते हैं, लेकिन जब कार्तिकेय उनके लिए मदद लेने जाता है और वह वापस आता है तब देखता है कि प्रोफेसर वहाँ पे नहीं है। और अगले ही दिन कार्तिकेय को पुलिस अरेस्ट कर लेती है प्रोफेसर के मर्डर केस। पुलिस ये जानना चाहती है कि प्रोफेसर ने तुम्हें क्या कहा था। एक लड़की कार्तिकेय को पुलिस स्टेशन से भगा लेती है और वो लड़की और कोई नहीं प्रोफेसर रंगनाथ की पोती होती है। जैसे ही कार्तिकेय पुलिस स्टेशन से उस लड़की मुग्धा के साथ भाग रहा होता है तभी रास्ते में उस पर एक पावरफुल आदमी हमला करता है, लेकिन वो श्री कृष्ण की मूर्ति देख के रुक जाता है। बाद में कार्तिकेय को पता चलता है कि ये लोग अबीरा है, कि ये वो लोग हैं जिनको द्वारिका वालों ने कभी द्वारिका के अंदर नहीं आने दिया, कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए, उन्हें हमेशा मारा पीटा और समाज से दूर रखा। लेकिन ये लोग श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। फिर इन लोगों ने कसम खा ली जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष के अलावा अगर श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। कार्तिकेय यह पता करना चाहता है कि प्रोफेसर को किसने मारा और क्यों मारा और प्रोफेसर उससे क्या कहना चाहते थे। और इसकी छानबीन करने के लिए कार्तिकेय प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हैं। प्रोफेसर के ऑफिस में कार्तिकेय कुछ उनकी रिसर्च देखता है जिससे उसको ये पता चलता है कि उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के कड़े को जहाँ पर छुपाया था वहाँ पहुँचने के लिए उसने कुछ पीछे सुराग छोड़े थे। उन्हीं सुरागों की मदद से भगवान श्री कृष्ण का कड़ा खोजने के लिए प्राचीन काल में कई महान राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ न सका। तभी कार्तिकेय को प्रोफेसर की रिसर्च से एक मोर चिन्ह के बारे में पता चलता है। यह एक पहला सुराग है जो उस कड़े तक पहुंचाएगा और उस सुराग को प्रोफेसर ने कृष्ण तालाब में छुपा दिया था और कार्तिकेय कृष्ण तालाब में जाके उस मोर चिन्ह को प्राप्त कर लेता है और उसी मोर चिन्ह की मदद से कार्तिकेय को दूसरा सुराग के बारे में पता चलता है और दूसरा सुराग उन्हें गोवर्धन पर्वत पर मिलेगा। तभी कार्तिकेय को पता चलता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी के प्रोफेसर ने ही प्रोफेसर रंगनाथ की हत्या की होती है। प्रोफेसर शांतनु एक पावरफुल पर्सन होता है और वो कार्तिकेय को पकड़ने के लिए पूरे द्वारिका में पुलिस लगवा देता है। लेकिन तभी कार्तिकेय सुलेमान नाम के आदमी की ट्रक में बैठ के मथुरा को जाता है। वहाँ पर कार्तिकेय को मोर चिन्ह की मदद से गोवर्धन पर्वत के अंदर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो एक गुफा के अंदर जाता है और उसी गुफा के अंदर उसे एक दूरबीन मिलती है। लेकिन अगली सुबह मुग्धा उस दूरबीन को लेके भाग जाती है और दूसरी तरफ कार्तिकेय और उसके साथियों को प्रोफेसर शांतनु के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो उसे एक सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। लेकिन तभी मुग्धा वहाँ पर आके उन सबको बचा लेती है। लेकिन तभी कार्तिकेय को मुग्धा प्रोफेसर धन्वंतरी के बारे में बताती है जो कि प्रोफेसर रंगनाथ के साथ काम करते थे, लेकिन वो अब हिमाचल में रहते हैं और उनसे मिलने के लिए वो सभी हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। प्रोफेसर धन्वंतरी उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर शांतनु और रंगनाथ एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे जो श्री कृष्ण के बारे में रिसर्च करते थे, लेकिन प्रोफेसर शांतनु श्री कृष्ण के कड़े का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते थे और इससे प्रोफेसर रंगनाथ सहमत नहीं थे। प्रोफेसर रंगनाथ चाहते थे कि उस कड़े का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। लेकिन लौटते समय कार्तिकेय को पुलिस मिल जाती है, लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए जमी हुई बर्फ की नदी पे गाड़ी चला के भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अबीरा मिल जाता है और जैसे ही उनको मारने वाला होता है तभी कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जिससे अब उनके पास 24 घंटे का समय होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के दौरान अबीरा लोग किसी को नहीं मारते। और तभी कार्तिकेय उस दूरबीन की मदद से नक्षत्रों का पता लगाता है और कार्तिकेय उन नक्षत्रों की मदद से उस स्थान का पता लगाता है जहाँ पर उन्हें आखिरी सुराग मिल सके और कार्तिकेय एक झरने के रास्ते से उस आखिरी स्थान तक पहुँच जाता है। वहाँ पर वह दूरबीन और उस मोर चिन्ह की मदद से एक बांसुरी बनाता है और उसे उस में रखी एक श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथों में रख देता है और उस बांसुरी को श्री कृष्ण के हाथों में रखते ही एक गेट खुल जाता है जो सीधे कड़े की ओर जाता है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं, लेकिन वो जहरीले सांप कार्तिकेय को नहीं काटते और फाइनली कार्तिकेय श्री कृष्ण के कड़े को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में एक वायरस फैला होता है जिसकी वजह से सारी मानव जाति खत्म हो सकती है, लेकिन उसका कोई भी एंटीडोट नहीं मिल रहा होता है और उस श्री कृष्ण के कड़े के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन
इंजेक्शन लिखी हो जिसकी मदद से एंटीडोट बना लिया जाता है और पूरी मानव जाति को खत्म होने से बचा लिया जाता है। और दूसरी तरफ अबीरा लोग प्रोफेसर शांतनु को मार डालते हैं क्योंकि प्रोफेसर शांतनु ने भगवान के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।